Hello students, we are here to study maths and maths from your Pulse book, and the page number is 86. Be there students, because today we are doing word problems, and word problems are typically difficult for many students because they don't understand the meanings of the words, and that is not much hard, that is not at all hard. Let's see how. I will write here words and I will explain you, and I will make them completely easy to understand. Okay? A student was asked to write 6009. 6009. He wrote 69. Find the difference. Find the difference between the correct answer and his answer. See students, your question is, a student was asked to write 6009. रिवीजन का जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया तो मैंने आपको नंबर नेम्स कैसे लिखना है बताया, वो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। इस वर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट लाइक यू, आप सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट को कहा गया, आस्क्ड मींस कहा गया, पूछा गया या चाहा गया, टू राइट 6000, क्या लिखने के लिए कहा गया, 6009 लिखना था। उसने क्या लिखा, ही रोट, उसने लिखा 69। उसको कुछ डिफिकल्टी आई होगी, उसने रॉन्गली लिख डाला। तो आपको क्या करना है, फाइंड, मतलब क्या आपको लाना है, क्या प्राप्त करना है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन डिफरेंस के लिए आता है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस यानी फर्क पता करना है किसके बीच में, मतलब के बीच में, द करेक्ट आंसर एंड हिज आंसर। मतलब करेक्ट आंसर क्या है, पहले आपको वो लिखना है, बच्चे ने क्या लिखा उसमें से आपको उसको माइनस करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि 6009 लिखते कैसे। ओके स्टूडेंट्स, सो 6009 मैंने आपको कहा था ऐसे पीरियड्स लेना, वंस है ना, ये वंस, फिर ये टेंस, फिर ये 100, फिर ये 1000, ठीक है। अब यहाँ पर आपके वंस, टेंस, 100, 1000, या फिर इसको हटा दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वंस, टेंस, 100, 1000, तो आपके जो नंबर्स है, कौन सा नंबर कितना है आपका, 6009 लिखना है आपको। 1000 सुना ही आ रहा है ना आपको, नंबर में 1000 सुना ही आ रहा है। 6000 कितने 1000, तो 1000 प्लेस पे आपको 6 लिखना है। 6009, फिर उसके बाद 100 पे कोई नंबर नहीं है, सीधा 9 यानी वंस पे नंबर है, 6009। टेंस भी नहीं है और 100 भी नहीं है, तो बाकी दो नंबर्स की जगह पर आएगा 0। मतलब आपको नंबर मिल गया। बच्चे ने ऐसा लिखना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा लिखा। अब दोनों के बीच का फर्क हमको पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 6009 एंड बच्चे ने क्या लिखा, 69, the number 6009 is the number, and student has written 69। अब आपको इसको 69 को लिखते समय भी बहुत केयर करना पड़ेगा। वो ऐसी कि अगर 69 को लिखते समय आपने उस
उसको 100 की प्लेस से या 1000 की प्लेस से शुरू कर दिया तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा। 69 है, आपको वंस और टेंस की तरफ से नंबर लिखना शुरू करना है। 69 ऐसे लिखना है, ठीक है। एंड 69 दैट स्टूडेंट रोड, नंबर दैट स्टूडेंट रोड, नंबर दैट स्टूडेंट रोड। ओके, सो डिफरेंस बोले तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना है, आपको अंतर पता करना है कि 6009 जो नंबर है उसमें से 69, 6009 लिखना था उसमें 69 लिखा तो कितना फर्क है। 9 - 9 0, 0 में से, अब ये 0 में से 6 नहीं जाएगा। अगर 0 ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है, छोटा नंबर ऊपर है, तब आपको छोटे नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। कैसे? बाजू वाले से एक टेंस बोरो करके, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा 10 और इसको 1 बोरो दिया, उधार दिया, तो ये बन जाएगा 9। ये 9 कैसे बनेगा? 09 क्यों बनेगा? पहले 010 बना था, इधर एक बोरो दिया तो 9 रहा। ये 10 कैसे बना? इसमें से एक बोरो इधर दिया गया, तो 6 क्या बनेगा? 5। ओके, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। 10 - 6 4, 9 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, तो 9 एंड 5 में से कुछ भी नहीं गया, इसका मतलब क्या है? 5 बचा। तो क्या है आपका आंसर? कि उसने जो आंसर लिखा उसमें ये डिफरेंस इतना है, इट इज डिफरेंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फिर से देखते हैं। एक स्टूडेंट को कहा गया 6009 लिखने के लिए, उसने लिखा ही रोड, मतलब उसने लिखा 69। फाइंड द डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच का फर्क, मतलब करेक्ट आंसर और उसके आंसर के बीच का फर्क निकालो। तो आपने नंबर लिखा 6009, 6009 माइनस 69, आंसर इज 5940। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है, बल्कि उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाती है तो आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रिवीजन का दूसरा वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद के बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। So see second example. Second, there are 2890 mango trees. There are 2890 mango trees. And 2257 orange trees. Orange trees in an orchard. In an orchard. Full stop. Find the total number of trees. Now we say find the total number of trees in the orchard. In the orchard. See students, you have to understand the question. क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, उसमें कौन सा ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है,
मल्टीप्लाई करना है या मिक्स्ड ऑपरेशंस करने हैं, ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को समझने के बाद। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 2890 मैंगो ट्रीज, किसी और 2257 ऑरेंज ट्रीज है, कहाँ, इन एन ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मीन्स फलों का बगीचा। एक फलों के बगीचे में 2890 मैंगो ट्रीज है, 2257 ऑरेंज ट्रीज है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चार्ड। मतलब ऑर्चार्ड में, उस फलों के बगीचे में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। जब टोटल निकालना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के ट्रीज हमको बताए गए हैं, मैंगो ट्रीज एंड ऑरेंज ट्रीज, और पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने ट्रीज हुए, ठीक है। आपको ये पूरे वर्ड्स के मीनिंग समझना है। मीनिंग जब समझ जाएगा तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पर करना क्या है। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि इसमें हमको एडिशन करना है, मतलब प्लस करना है। सो सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म है सॉल्यूशन का। राइट द नंबर, व्हाट्स दैट, 2890 mango trees and 2257 orange trees. Do addition, 7 plus 0, 7, 9 plus 5, I have told you on that day that there are lines in our hand. They are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लाइन्स हमारे हाथ में। आप उनको पकड़कर उनसे कैलकुलेशन कर सकते हैं जो 10 के ऊपर के हैं, ठीक है। तो 9 लाइन्स निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में और 5 प्लस करना है, 1 2 3 4 5, इतना काउंट करना है। तो काउंट में आ जाएगा पूरा 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। कितना आएगा, 40। 9 plus 5 14, कैरी 1। देन कैरी का मतलब है इस नंबर को आपको साथ में लेकर चलना है, इसको प्लस करना है। 1 plus 8 9, 9 plus 2, 9 plus 2, 9 के बाद 2 नंबर काउंट कीजिए, 10 11, 9 के बाद 2 नंबर 10 11। सो 11 का 1 और 1 यहाँ पर कैरी कर दीजिए। अब 1 plus 2, 1 plus 2, take out firstly one finger, then add 2 more there. So 1 plus 2 3, 3 plus 2, 3 plus 2 now 5. Okay, so these are the total numbers of trees. It is asking the total numbers of trees. Total number of trees. This is your answer, students. Isn't it very easy? It is very easy to solve word problems. Only what is needed there, that you have to concentrate on study. Understand the meaning of every word and then understand which operation you have to carry on. Then it will be very easy to solve any kind of word problem. Okay, students? So do this and practice more and more word problems. Right now I am giving you homework of solving 2 more word problems from your revision lesson. Homework, solve word problems. ERVLMS, word problems number
lesson number. Okay students, we will see ahead, that is lesson number 2 in next period. You keep studying. Bye.